नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज मैं आपको ठगी के बारे में बताऊंगा। ठगी भी ऐसी जो अपनों के जरिए हो रही हो, यानी अपना बनकर हो रही हो। पापा मम्मी चाचा चाची भाई बहन कोई भी आपको फोन करे और पैसे मांगे तो बिल्कुल पैसे मत दे देना। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे भी दे दें, पैसे भी चले जाएं और पछताना भी पड़े, क्योंकि एक जाल ऐसा बिछाया जा चुका है जिसमें अमीर गरीब जवान बूढ़ा मंत्री राजा सभी फंस रहे हैं। पूरे देश में साइबर ठगों का जाल फैला हुआ है। हर गरीब और अमीर के खातों तक के साइबर ठग अब खातों तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका शिकार सिर्फ बिना पढ़े लोग या जिनको मोबाइल इंटरनेट या फिर बैंकिंग की जानकारी नहीं है वो ही बन रहे हों, बल्कि इनका शिकार अब बिजनेसमैन, अधिकारी, स्टूडेंट, टीचर, आर्मी के लोग और यहां तक कि मंत्रियों और राजनेताओं तक भी अब ये लोग पहुंच चुके हैं और इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। ताजा मामला सामने आने के बाद पुलिस के साथ साथ साइबर सेल में भी हड़कंप मच गया और उनके हाथ पैर फूले हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सबसे अमीर विभाग यानी औद्योगिक प्राधिकरण के मौजूदा मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे के नाम पर ठगी हो गई है। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि मंत्री जी भी इनसे बच नहीं पाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये ठगी कैसे हुई और किस तरह से इस ठगी को अंजाम दिया गया। दरअसल औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी का सारा कारोबार उनके बेटे देखते हैं। किसी भी तरह की ट्रांजिशन हो, मीटिंग हो या कारोबार से रिलेटेड कोई भी काम हो, सभी कामों को मंत्री जी के बेटे ही संभालते हैं, उसको अंजाम देते हैं। मंत्री नंदगोपाल नंदी का बेटा फिलहाल विदेश में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव के पास में एक कॉल या मैसेज, इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है, वो आता है और उस पर व्हाट्सएप कॉल पर फिर एक कॉल आती है व्हाट्सएप पर और मंत्री जी के बेटे की डीपी जो है वो लगी होती है। डीपी को देखकर अकाउंटेंट को लगा कि मंत्री जी का बेटा उनको कॉल कर रहा है। उसने फोन उठाया और जैसे ही कुछ पूछता उधर से बोलना शुरू कर दिया गया और सिर्फ इतना बताया गया कि मैं बिजनेस मीटिंग में हूं, ये मेरा नया नंबर है, इसमें कुछ फंड ट्रांसफर कर दो। इससे पहले रितेश कुछ पूछ पाता फोन कट चुका था। हालांकि मंत्री जी का पूरा बिजनेस उनका बेटा दिखता है, लेकिन फिर भी एक बार अकाउंटेंट रितेश ने मंत्री जी को कॉल करके फंड ट्रांसफर की सूचना दी और उसके बारे में उनसे पूछा। सूत्रों की माने तो मंत्री जी ने अपने अकाउंटेंट को सहमति दे दी, कहा कि आप फंड ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस तो उनका बेटा ही संभालता था। पहली ट्रांजेक्शन के बाद दोबारा कॉल आती है और अकाउंटेंट दोबारा पैसे ट्रांसफर कर देता है। ऐसे लगभग 2 करोड़ 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है। सबसे लास्ट में 71 लाख का ट्रांजेक्शन किया गया। हैवी अमाउंट होने की वजह से रितेश को शक हुआ, तो फिर उसने कुछ हलचल की, तब जाकर ठगी का पता चला। फिर क्या था, इसके बाद तो पुलिस से लेकर साइबर सेल तक सब में मामला पहुंच गया। मंत्री जी के साथ ठगी होने पर शासन स्तर पर खलबली मच गई और इस मामले में एसटीएफ को जांच दी गई। एसटीएफ और साइबर सेल ने लास्ट में हुए साइबर फ्रॉड 71 लाख रुपए को फ्रीज करवा दिया, जो कि ठगों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ये तो मंत्री जी हैं, साइबर ठगों के जाल से कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। क्या आम आदमी और क्या खास आदमी, सब इनकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत से मामले तो ऐसे हैं कि लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको यह तक पता नहीं होता कि शिकायत कहां पर कराएं, कैसे कराएं, जबकि सरकार ने साइबर सेल को इसी के लिए बनाया है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक इससे जुड़ी स्टोरी भी दिखाई थी, रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने साइबर सेल किस तरह से काम करता है, किस तरह से शिकायत दर्ज करता है, किस तरह से वो आपकी मदद करेंगे, तमाम बातें उस रिपोर्ट में बताई थी। चलिए एक बार और देख लीजिए कि आखिर साइबर ठगी के शिकार होने के बाद में आपको क्या कंप्लेन करनी है, या अगर आपको कोई ऐसा फ्रॉड कॉल या मैसेज आता है तो फिर आपको क्या करना है। इस रिपोर्ट को जो हमने पहले दिखाई थी, इसका थोड़ा सा अंश आप देख लीजिए। ये साइबर हेल्प डेस्क है। सर आपका क्या काम रहता है, किस तरह से काम करते हैं? ये साइबर हेल्प डेस्क ये काम, जैसे अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है किसी विक्टिम के साथ, तो वो अपनी 1930 पे कॉल करके या एक पोर्टल है एनसीआरबी पोर्टल पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। कंप्लेन दर्ज होने के बाद वो संबंधित को प्रेषित की जाती है एमएचए के माध्यम से और फिर उस पर काम होता है। तो इसमें जैसे एक फ्रॉड वाले केस आते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल दिया या फ्रॉड धमकियाँ आती हैं, या आजकल एक बहुत अच्छा हनी ट्रैप चल रहा है, वीडियो बना लेते हैं, ये तमाम चीज़ें सब इसी डिपार्टमेंट में आती है? सभी इसी डिपार्टमेंट में आती है और पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज होने के बाद वो संबंधित
थाना या स्टेशन को भेजी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर साइबर जाल कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कितने मामले पिछले दिनों में दर्ज किए जा चुके हैं, किस तरह का यह मामला रहा है। दरअसल एक सर्वे से पता चला है कि पूरे देश में प्रतिदिन 7,000 केस साइबर क्राइम के आते हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। यह सिर्फ वो मामला है, वो आंकड़ा है जो मामले दर्ज किए गए। कितने मामले दर्ज नहीं किए जाते उनका पता नहीं है। 2023-24 का डाटा बताता है कि इतने समय में 7,40,957 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल लखनऊ साइबर सेल और यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जिन 3 से 4 खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो सारे ठग जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन नाउ नोएडा के जरिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ में इस तरह की जालसाजी होती है, ठगी होती है, फ्रॉड कॉल आती है, या किसी की डीपी लगाकर आपके परिवार की, बहन की, भाई की, चाचा की, किसी रिश्तेदार की डीपी लगाकर आपसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह की ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना करें। पहले पूरी तरीके से मामले को समझ लें, बातचीत कर लें और तब जाकर ये ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि ये साइबर ठगों का जाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाता है जो जरा सी भी लापरवाही कर देते हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो फिर आप इन ठगों से बच सकते हैं, क्योंकि साइबर ठगी का अब ये खेल और ये जाल पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।